गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को पिछली कक्षा में अभ्यास 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 कराना था। आइए अभ्यास 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं। पाँचवा देखिए, 0.8 तथा 0.2 का मध्यानुपात याद कीजिए। 0.8 तथा 0.2 इसी का हमें क्या निकालना है? मध्यानुपात निकालना है। आइए मानते हैं, माना x 0.8 0.2 का माध्य समानुपात है, का माध्य समानुपात है। ठीक है, इस प्रकार हम इसे क्या करेंगे, मान लेंगे। फिर इसके बाद करेंगे, माना x 0.8 0.2 का माध्य समानुपात क्या है, x है, तो इसलिए क्या होगा 0.8 x है ना, 0.x हो जाएगा, फिर यह x हो जाएगा और यह 0.2 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसको लिखेंगे। यह समानुपात में है। ठीक है, यह समानुपात है। ठीक है, तो हम समानुपात के लिए क्या पढ़े हैं? पहला पद यही पढ़ा गया है। पहला पद यानी इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। किस प्रकार लिखा जाएगा? 0.8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 0.2। इसी तरह लिखते हैं इसको, इसी प्रकार लिखेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे 0.8 समानुपात अनुपात x समानुपात यानी इक्वल x 0.2। ठीक है, किस प्रकार करते हैं? पहला पद गुणे चतुर्थ पद, पहला पद और चौथा पद क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 0.8 गुणे 0.2 बराबर क्या होगा, दूसरा पद गुणे तीसरा पद। तो दूसरा पद क्या है, x है, और तीसरा पद क्या है, x है, यानी x गुणे x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर आप करेंगे 0.8 और 0.2 जो है उसका गुणा करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार करना है। 2 8 16 2 0 0 1 0 0 यानी 6 1 0। कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे? तो हम काउंट करेंगे 1 2। कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 यानी कि 0.16 यह हो गया हमारा गुणा करने पर। अब क्या करेंगे? तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर देखिए x बराबर कैसे लिखेंगे, वर्गमूल 0.16। आइए देखते हैं 0.16 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 0.16 हम आपको बताए हैं कि आप क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं, यानी कि दाएं साइड से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाया जाता है। 16 एक जोड़ा हो गया, 0 हमारा बच गया, तो वो वहीं रहेगा। यानी कि अब देखिए ऐसा नंबर लेंगे कि उसी नंबर से गुणा करने पर हमारा या तो
0.4 हो गया। अब हम लिखेंगे 0.8 तथा 0.2 का माध्य समानुपात माध्य समानुपात 0.4 है। ठीक है, 0.8 तथा 0.2 का माध्य समानुपात 0.4 है। ठीक, इस तरह इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी समानुपात का प्रथम पद ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद, तीसरा पद तथा चौथा पद क्रमशः क्या है? 18, 40 और 60 है। क्या है? 18 दिया गया है, 40 दिया गया है और 60 दिया गया है। आपको पहला पद निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे? हमें मालूम है, क्या मालूम है कंडीशन, कि पहला पद गुणे चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद। इसी प्रकार इसको हम करेंगे। एक बता देते हैं, देखिए दूसरा पद, तीसरा दूसरा पद कितना दिया गया है? आपका दिया गया है 18। तीसरा पद दिया गया है 40। चौथा पद 60। ठीक है, पहला पद आपको निकालना है। तो पहला पद गुणे चौथा पद बराबर दूसरा पद गुणे तीसरा पद। ठीक है, यही होता है। तो अब हम सभी में सबका मान रख देंगे। तो देखिए पहला पद हमारा क्या दिया है, हमें निकालना है। तो पहला पद को वही लिखेंगे, यानी पहला पद। दूसरा पद है, चौथा पद क्या दिया है? 60, तो यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा पद हमारा दिया है 18 और तीसरा क्या दिया है? 40। ठीक, आइए देखते हैं पहला पद 18 गुणे 40। यह जो देखिए 60 गुणे के रूप में है। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो गुणे के रूप में है तो यह क्या हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा, यानी इस प्रकार लिखा जाएगा। तो पहला पद बराबर क्या हो जाएगा? अब इसको कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 18, 12। तो पहला पद क्या आ गया? 12 आ गया। क्या आ गया? पहला पद 12। नोट कर लीजिएगा, पहला पद 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5 संबंधित 4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई बताइए। देखिए कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात दिया गया है और जो कमरे की लंबाई है उसका माप दिया गया है। आपको चौड़ाई बताना है। तो देखिए किस तरह
करेंगे। कमरे के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। ठीक है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। कमरे की लंबाई जो लंबाई है वो 15 मीटर। ठीक है, इसका चौड़ाई हमें निकालना है। तो देखिए, माना कमरे के लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5x और 4x है। कितने हैं? माना कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितना है? 5x तथा और 4x है। तो 5 लंबाई क्या है? 5x, तो 5x बराबर कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15/5। तो x बराबर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः चौड़ाई क्या है? अतः चौड़ाई 4x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे x का मान 3 यानी कि 4 यानी 12 मीटर। कमरे की चौड़ाई क्या हो गई? 12 मीटर हो गई। ठीक है, किस तरह निकाला गया है? जो अनुपात दिया गया है सेम उसी में आप x लगा के करिए। माना कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है क्रमशः 5x और 4x है। ठीक, तो 5x लंबाई हमें पता है, उसकी सहायता से हम x की वैल्यू निकाले हैं। तो 5x बराबर 15 हो गया और x बराबर क्या हो जाएगा? 15/5। तो x बराबर 3 हो गया। चौड़ाई पूछा गया, तो चौड़ाई कितना है? 4x है। तो x का उसमें हम मान रख देंगे तो वहाँ से चौड़ाई निकल जाएगी। तो 4 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 12 मीटर। ठीक है, यह हो गया क्वेश्चन नंबर यह 8वां है। 7वां छूट गया है। देख लीजिए, किसी समानुपात का दूसरा पद याद कीजिए जिसका पहला, तीसरा और चौथा क्रमशः दिया गया है। प्रश्न संख्या 6वें की तरह 7वां है। 6वें में क्या था? पहला पद याद करना था और 7वें में क्या है? दूसरा पद याद करना है। सेम उसी तरह आप कर लेंगे। ठीक, 8वां जो क्वेश्चन है उसे आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से किया जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों को बांटने के लिए लड्डू बनवाए गए। लड्डू बनाने में बेसन और चीनी का जो अनुपात है 1:3 है। यदि चीनी की कुल 21 किलोग्राम लगी हो, यदि चीनी कुल कितनी लगी हो? 21 किलोग्राम लगी हो, तो बेसन की मात्रा बताइए। तो
बेसन की मात्रा बताइए। तो आइए देखते हैं। बेसन और चीनी का अनुपात, बेसन और चीनी का अनुपात कितना है? 1:3 है। कितना है? 1:3 है। ठीक। चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा 21 किलोग्राम। क्या लिखेंगे? 21 किलोग्राम। निकालना है हमें बेसन की मात्रा। क्या निकालना है? बेसन की मात्रा निकालना है। देखिए किस तरह से कर रहे हैं। माना लड्डू बनवाने में, लड्डू बनवाने में लगी बेसन और चीनी की कुल मात्रा, x किलोग्राम है। क्या है? x किलोग्राम है। तो चीनी है। तो चीनी का जो हमारा अनुपात दिया गया है, तो चीनी की मात्रा क्या हो जाएगी? इसमें टोटल हमारा x है, गुणे अनुपात कैसे निकालते हैं? 1:3 4 आता है। और चीनी का पूछा गया है तो 3/4। क्या होगा? 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। और यह बराबर होगा किसके? 21 किलोग्राम के। 21 किलोग्राम दिया गया है। x गुणे 3/4, यानी कुल जो सामान लगा है उसका 3/4 भाग क्या है? चीनी है। तो 3/4। तो आप देखिए क्या करेंगे, इसका ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 3x मल्टीप्लाई 4 का इसमें करेंगे, 4 कम 4, 4 गुना 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 84/3। तो x क्या हो जाएगा? 3 से आप क्या करेंगे? भाग देंगे। 3 दूना 6, 3 8 24, 21 किलोग्राम। यह क्या है? यह टोटल सामान लगाया गया है। आपसे पूछा गया है बेसन की मात्रा। तो बेसन की जो मात्रा होगी, बेसन की मात्रा हमारी क्या हो जाएगी? वह होगी 1/4। क्या होगा? देखिए यहाँ पर 3/4 था और यहाँ क्या लिखेंगे हम? 1/4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो अनुपात दिया है 1:3 दिया है। तो 1 हमारा बेसन का है। तो 1/4 टोटल हमारा 28 है। तो 28 का 1/4 भाग हमारा क्या है? बेसन है। तो अब इसको करिए,
बेसन, यानी लड्डू बनवाने में 7 किलोग्राम बेसन हमारा लगा है और चीनी की मात्रा आपको दिया गया था कितना, 21 किलोग्राम। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 10वां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10वां देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी एक संबंधे 3 है। क्या है, एक संबंधे 3 है। लिखते हैं दिल्ली से मेरठ और दिल्ली से आगरा के बीच की दूरियों का अनुपात, कितना है, एक संबंधे 3 है। ठीक है, एक संबंधे 3 है और दिया गया है दिल्ली से आगरा, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी 210 किलोमीटर। ठीक है, 210 किलोमीटर है। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी हमें निकालना है। ठीक, देखिए दिल्ली से मेरठ की दूरी हमें निकालना है। तो इसमें अब क्या करेंगे, माना कुल दूरी x किलोमीटर है। क्या है, x किलोमीटर है। अनुपातों को जोड़ने पर लगा 1/3/4। तो क्या लिखेंगे, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी दिया गया है 210। तो मानते हैं कि x हमारा टोटल किलोग्राम है, अरे किलोमीटर है, और दिल्ली से आगरा का जो है यह 3 है। ठीक है, तो अनुपात क्या हो गया, यानी कि 3, तो 3/4 भाग, कितना भाग, टोटल जो दूरी है कुल दूरी का 3/4 भाग क्या है, दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी है, जो कि दी गई है 210
देखिए एक तरीका तो यह था, हम इस तरह से निकाल लिए, या तो एक तरीका और अपना सकते थे कि कुल दूरी यदि हमारा 280 है और दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी हमें पता है कितना, 210, तो क्या करेंगे, यदि हम 280 में 210 को घटा दें तो हमारा 70 किलोमीटर यानी दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी। ठीक है, कुल दूरी में जैसे हम कहें कि आपके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वह कितना है, वह आपका 10 किलोमीटर है। यदि आप 2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं तो अभी आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो क्या करेंगे 10 - 2 यानी 10 में से हम 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी अभी हमें स्कूल पहुंचने के लिए कितना चलना होगा, 8 किलोमीटर हमें और चलना होगा। ठीक उसी प्रकार यह था कि टोटल जो डिस्टेंस है 280 है और 210 हो गया, तो अभी कितना बचेगा, 280 - 210 70 किलोमीटर। या तो अनुपात जो दिया है उसकी सहायता से आप निकाल लीजिए, यानी दिल्ली से मेरठ के बीच की जो दूरी है वह 70 किलोमीटर होगी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ग्यारहवां जो क्वेश्चन है वह नेक्स्ट टर्न पे कराया जाएगा। तब तक जो आपको होमवर्क दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 और बाकी के जो ऊपर के हैं वह आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जितना भी पार्ट है